Hello, my dear students. Welcome to our EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see your last chapter, that is your chapter number 14 of your EVS book 5. Okay, so the name of this chapter is Types of Fuels. स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में देखोगे. ठीक है, फ्यूल्स कैसे हमारे एनर्जी के सोर्स होते हैं. ठीक है, तो आइए चलिए टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर के थ्रू. देखिए, एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल. तो सबसे पहले फ्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ये समझिए. कोई भी मटेरियल जिसको बर्न किया जाता है एनर्जी को पाने के लिए, वही फ्यूल आपका कहलाता है. ठीक है, फ्यूल का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसे हम बर्न करते हैं एनर्जी को पाने के लिए, वो कहलाता है हमारा फ्यूल. आगे देखिए, द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन. और ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी आपका कंबशन कहलाता है. मतलब कि जिस फ्यूल को आपने जलाया है, ठीक है, वही फ्यूल जलने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है. तो यही जो फ्यूल का एनर्जी में कन्वर्ट होना कहलाता है कंबशन. ठीक है, ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव. सारे व्हीकल्स को एनर्जी चाहिए फ्यूल के फॉर्म में मूव करने के लिए. डिफरेंट व्हीकल्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल टू मूव. फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. दे आर, हर अलग अलग व्हीकल अलग अलग टाइप के फ्यूल का यूज करता है. ठीक है, मूव करने के लिए, एनर्जी के लिए. तो इस तरीके से फ्यूल्स को हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है आप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपके जो फ्यूल्स होते हैं बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपके फॉसिल फ्यूल्स और आपके ऑल्टरनेट फ्यूल्स. ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आइए देखिए. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है, देखिए. बहुत सालों से यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे अर्थ के बीनीथ में यानी अर्थ के सरफेस के अंदर जो प्लांट्स आपके मर चुके हैं, जो एनिमल्स आपके मर चुके हैं, वो दबे पड़े हुए हैं. ठीक है, सो उनकी डेड बॉडीज आपके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गई हैं. ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये सब आपके फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं. पर ये हमारे पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. ये एक बार खत्म हो गए तो ये दोबारा बनेंगे नहीं, और बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स का टाइम लगेगा. ठीक है, चलिए अब इसमें से बात करते हैं हम कोल की. तो कोल स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कुकिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. स्टीम इंजन भी आपके कोल पे ही रन करते हैं. ठीक है, स्टीम इंजन भी आपके कोल पे ही रन करते हैं. इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये वो फॉसिल फ्यूल है जो अर्थ के सरफेस के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर से दबा पड़ा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम ये लिक्विड है स्टूडेंट्स. ठीक है, क्या है, ये लिक्विड है आपका. ठीक है, ये आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आपके सी में, देखिए, कोल वो प्लांट्स और एनिमल्स के रेमनेंट्स हैं जो लैंड पे थे. ठीक है, पेट्रोलियम उन प्लांट्स और एनिमल्स के रेमनेंट्स है जो अंडर सी यानी कि ओशन या सी सरफेस के अंडर मरे हैं. ठीक है, इनको पेट्रोल में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ इयर्स का टाइम लगा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है. ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम नेचुरल गैस की. तो नेचुरल गैस आपका क्या है, तो नेचुरल गैस आपके पेट्रोल की तरह ही ऑयल वेल्स में ही पाए जाते हैं. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, इसका यूज आप लोग देखते हो कि सीएनजी रनिंग व्हीकल्स है हमारे. ठीक है, तो इनका यूज किया जाता है हमारे व्हीकल्स में. ये बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं और एक क्लीन फ्यूल है. इसके अलावा लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, ये पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है. ठीक है, साथ ही साथ ये खाने को पकाने के लिए यूज किया जाता है और इसको गैस सिलेंडर में स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, और जब एलपीजी जलता है तब ये ब्लू कलर के फ्लेम में जलता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे एक वाव फैक्ट है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. ठीक है, चलिए, तो ये सारे के सारे आपके सीएनजी रनिंग व्हीकल्स हैं. अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स की. इन फ्यूल्स का कॉस्ट क्या है, तो अगर आप देखेंगे ये जो फ्यूल्स हैं ये आपके लिमिटेड अमाउंट में है. ठीक है, तो इसीलिए इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और इनका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर आप देखेंगे एक डिकेड में आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और एलपीजी, इनके दाम बढ़ते ही गए हैं. ठीक है, अगर इसी तरीके से इनके रेट बढ़ते रहे तो आने वाले हमारे टाइम पे क्या होगा, इनका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. ठीक है, सीएनजी और डीजल जो है, लेकिन अभी भी सीएनजी और डीजल का कॉस्ट पेट्रोल से कम होता है. ठीक है, चलिए
तो ये थे सारे के सारे के फॉसिल फ्यूल्स। अब बात करते हैं हम हमारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स की। तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स का मतलब क्या है? फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे आप जिन फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे हम जिन फ्यूल्स का यूज करते हैं वो हमारे ऑल्टरनेट फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, ये एक बार खत्म होगा तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बनने में। तो हमें इनका ऑल्टरनेट चाहिए, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसी तरीके से इनका कंजम्पशन होता रहा तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी इनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो इनकी जगह पे जो फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं दे आर कॉल्ड एज आवर ऑल्टरनेट फ्यूल्स। ठीक है, चलिए, तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की अगर आप बात करोगे तो इनका यूज किया जाता है व्हीकल्स को रन करने के लिए, जैसे कि आपके हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स है, जो कि आपके अल्कोहल फ्यूल है, बायोडीजल, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, और हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसमें विंड, सोलर और वाटर एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके ये एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल भी है और ये नॉन पोल्यूटिंग भी है। ठीक है, चलिए, so here our chapter ends, my dear students. Okay, now come with me and let's see the revision of the chapter. So देखिए fuel क्या है? फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी। फ्यूल कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसको बर्न किया जाता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। इसके अलावा ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव। सारे व्हीकल्स को एनर्जी चाहिए फ्यूल से, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी के फॉर्म में फूड चाहिए, वैसे ही फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है व्हीकल्स को रन करने के लिए। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे आपके क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, मटेरियल्स अदर देन फॉसिल फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल आर कॉल्ड अल्टरनेट फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल के अलावा जो मटेरियल आप यूज कर सकते हो वो अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, जैसे कि आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी है, ठीक है, वाटर एनर्जी है। और देखिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज राइजिंग वेरी रैपिडली, और जो इन फ्यूल्स का कॉस्ट है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, so students, this is all about our today's class and today's chapter also. Okay, here we have finished this book 5 of your EVS. I hope you all enjoyed reading this EVS book 5. Okay, and you all gathered so much information from different sectors. Okay, my dear students, go thoroughly through this chapter and complete the chapter and complete the exercise portion of this chapter. Okay, now we all are going to meet in our next class with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.